पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसी मामा भी होती है कपड़ बताने वाली। ए महाराज, दुर्जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास न गया। शून्य जी ने कहा क्या हो गया बेटा, रोता क्यों है? वो माँ ने कहा सुरुचि में कि तुम मेरी कुख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अरे माँ ने हंस के कहा बेटा ध्रुव क्या बात कर रहा है तू, रोता है? अरे इस पिता की गोद में क्या, मैं क्यों जैसे तू कर ले, प्रभु परमात्मा की गोद में बैठ जाएगा, तेरे को तो वही राज मिल जाएगा। एक माँ का कहना से दुर्जी महाराज की 5 साल की अवस्था, महाराज घर से निकल पड़ा। दुर्जी घर से निकला, जब दुर्जी कहने लगे माँ, मैं माँ किसको कहूंगा और मुझे बेटा कौन कहेगा? तू तो यहाँ राजमहल में रहेगा, मैं जंगल में जाऊंगा। कि हाँ बेटा चले जा, तेरे को संत मिलेगा बेटा कहने वाले, और तू माँ कहेगा तो संत को माँ कहना। बेटा जा, तेरा बेटा पार हो जाएगा। कि भागवत का लेखा था मेरे बेटे में। दुर्जी महाराज घर से निकल गए। राजा उत्तानपाद पीछे भागा, प्रणाम करने लगा। ध्रुव 5 साल का बेटा कहाँ जा रहा है? तो रुक यहाँ राज के अंदर, मैं जा रहा हूँ वन में अवस्था, तो मेरी है संन्यास अवस्था लेने की, तो रुक जा बेटा मैं निकल रहा हूँ। ध्रुव ने कहा नहीं पिताजी, वो तो बस बात गई, तुम तुम्हारे राज करो, हम हमारे वन का रास्ता लेंगे। अरे ध्रुव आधा राज दे, तुम पूरा राज दे, तुम पूरी राजनीति संभाल दे। नहीं, दुर्जी महाराज निकल गए महाराज। और नारद जी उनको मिले थे। नारद जी का एक वचन माना था ध्रुव ने। नारद जी ने उपदेश किया, ध्रुव जा बेटा तुम 6 महीना की तपस्या कर, तेरे को प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाएगा, मिल जाएगा। ध्रुव जी एक पगड़े पान खड़े होकर बड़े निष्ठा के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, प्रेम और वैराग्य के साथ उन्होंने हरि नाम को पुकारा। 6 महीना से कहते हैं ध्रुव को दर्शन हो गया प्रभु परमात्मा का राम। अरे महाराज अपने लोग कितने कितने साल के हो गए। दुर्जी महाराज की कितनी उम्र थी? 5 साल की। अपनी कितनी उम्र हो गई? कमी तो इस बात की रह गई, सौतेली मां नहीं मिली और अपने के पिता को राज गद्दी नहीं मिली, इसलिए इन्होंने थप्पड़ नहीं बताया, इसलिए आप हमें यहाँ घर के अंदर बैठते हैं। गुरु की तरह से कोई थप्पड़ बता देते तो घर छोड़ के अपने को निकलना पड़ता था। उम्र से कुछ नहीं होता है मेरे सज्जनों। भक्ति भावा नीप दे नहीं भक्तों रे वंश, हिरण कुछ पहलाद जन्मिया उग्र शेर करे कंस। बिना भक्ति क्या होता है? ध्रुव को पूछो जाए, सुआ शेर अन पावता रे अटल राज दियो तान। दुर्जी महाराज को अटल राज मिल गया। और आदमी खाके गृहस्थ हनुमान ने फेरा खड़े ना, लड़का लड़की ने जन क्या करे बेटा रे दुरु तारो रे क्यों अंबर रे क्यों हो? अभी पता नहीं अंबर अटल रेवे कि नहीं रेवे, पर लेकिन दुरु तारो तो अटल है। आके देवे कि नहीं देवे, मगर ठाकुर के जगह सुनिया करूं कि तलाक नाम होएगो, कोई कहीं नाम होएगो, तो मैं क्यों फेरा खड़े बिनते हमरा पंडित जी महाराज तो प्रण लेना में है कि दुरु तारा की तरह से अटल रहना, लेकिन अटल नहीं रह सकते हैं सज्जनों। ये बस की बात नहीं है हर एक के। मैं केवल कहता हूँ गाड़ी का दोनों पहिया बराबर होते हैं ना तब गाड़ी चलती है। एक के अंदर साइकिल का टायर लगा दो, एक के अंदर बड़ा टायर लगा दो, गाड़ी तो भी नहीं चलेगा। साइकिल का टायर ये लगाओगा तो भी नहीं चलने वाला है, ये पहिया बड़ा हो जाएगा। अरे घर में माने कहो मैं घर में मोटी होना चाहूंगी, घर मारो को नहीं कहीं आधो घंटे मारो भी है आ तू मैं से, लेकिन घर के अंदर गाड़ी लड़क जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी चलती नहीं है। नया नया लड़का लड़की की शादी करके आते हैं ना तो क्या बोलते हैं, नया नया आते हैं तो कहते हो क्या है चांद का मुकड़ा, थोड़ा दिन चांद का मुकड़ा धीरे 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 हो जाती है सूरजमुखी, सूर्य की तरफ से तपने लग जाती है। थोड़ा दिन बाद में धीरे धीरे हो जाती है ज्वालामुखी। अब तो कह रहे हैं इतना दिन तो पति बोल तो पत्नी हुणती, फिर बाद में पत्नी बोले पति हुणे, बच्चे दोनों बोले पड़ोसी हुणे। क्यों? दोनों गाड़ी का पहिया बराबर नहीं है, सही नहीं है, इसलिए घरों के अंदर ये राग द्वेष झगड़ा कलह होती है। जहाँ कलह होती है वहाँ शांति नहीं रहती है, अशांति रहती है। और अशांति के अंदर किसी भाई बहन को कहे 2 महीने हाथ बंद करके नाम ले ले हरि नाम, फिर तो दूसरा नाम आए हरि नाम उठ कर हाय
कबीर सा सुनो भाई संता, ये ज्योति में ज्योत मिलाई, जिन्हें साधु की सत्संग पाई रे जारी धन है पूर्ण है आपकी भी कमाई पूर्ण है धन है। ऐसे महापुरुषों की सत्संग मिल गई, स्वामी देव जैसे महापुरुषों को दर्शन हो रहे हैं, आई माता की गोद में बैठ के आप हम गुणगान कर रहे हैं। बहुत भाग्य है सज्जनों, मैं अभी 2 घंटा 1.5 घंटा आपका निकल रहा है, इतने में तो झूठ सांस बसते हैं, कम से कम तो इसी पाप से तो मुक्त हो रहे हैं। और ये भी कमाई के साथ में कमाई जुड़ रही है अपनी। क्यों? सत्संग में कोई बैठ जावे है एक पल भर भी तो भी महापुरुष उसकी महिमा बताइए। तपस्या वर्ष 1000 की सत्संगत पल एक, तो भी पटंतर नहा तुले रे संतन किया विवेक। संत महापुरुष बड़ी विवेक से बात कहते हैं। तपस्या 1000 वर्ष की, 1000 वर्ष को तपस्या करने वाला है, कंदलों में जंगलों में बैठने वाले हैं, लेकिन उसका मन ठिकाने नहीं है, तो वो शेर में भी है। क्यों? शेर तो मैं है, शेर बाहर नहीं है, भीड़ भाड़ तो अपने भीतर है, बाहर नहीं है। हम हजारों मिनटों में बैठे हैं तो भी अकेला रह सकते हैं, हम अकेला है तो भी हजारों की भीड़ में बैठ सकते हैं। ये सारा मन का है। इसलिए सज्जनों, आप हम सभी भाग्यशाली हैं, इन महापुरुषों के सत्संग मिल रही है। इसी शब्दों के साथ में वाणी को विश्राम और शब्द गुनगुनाइए।